ओके, अब हम एक की जगह दो चार्ज ला रहे हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड. ओके, चलो. सो नेक्स्ट वी आस्क what is the potential energy of a system of two charges q1 and q2 located at r1 and r2. तो मतलब q1 कहाँ लोकेटेड है? एट r1. q2 को कहाँ लाना है? एट r2 लेके आना है. डन. तो v कितना हो जाएगा? v डेल्टा v r1 से r2 का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा. ओके. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज q1. तो वो तो अभी कैलकुलेट किया ना कि अगर एक्सटर्नल फील्ड होगी और तुम q1 को लेके आ रहे हो तो क्या होता? तो भाई वो होता q1 इंटू वी r1. दैट्स इट. ओके, तो वही चीज है. वर्क डन इन दिस स्टेप इज q1 इंटू वी r1. वही अभी हमने डिस्कस किया. डन. तो यहां पर तो कुछ नया है नहीं. अब नेक्स्ट क्या क्या होगा कि देखो क्या है, ये हमारा सिस्टम है. सिस्टम में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहां पर मैं एक पॉइंट पे लेके आ गया q1. तो q1 लेके आ गया. वो वर्क डन कितना हुआ? वो वर्क डन हुआ मेरा q1 इंटू वी और इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज वी आर वन. डन. ये वर्क डन पहला हो गया. अब मैं q2 इनफाइनाइट पे है उसको भी यहां ला रहा हूं जिसका पोजीशन वेक्टर होता है v से पोजीशन वेक्टर r2. ओके. लेकिन ये q2 को लाने में मुझे दो दो वर्क करने पड़ेंगे. जैसे अभी हम न्यूमेरिकल गिने थे कल, वैसे दो दो वर्क करने पड़ेंगे. क्यों दो दो? एक तो वर्क करना पड़ेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जो है उसके ओपोज में. ओके, तो उसके ओपोज में जैसे ये किया वैसे उसका भी. तो उसका वर्क डन कैसे होगा कि q2 आ रहा है तो q2 और पोटेंशियल ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड वो r2 पे लग रहा होगा तो से r2. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा. लेकिन ये q1 है वो भी तो फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसको भी अपोज करना पड़ेगा. उसको अपोज करेंगे किसकी वजह से? q1 की वजह से. तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और w इज इक्वल टू क्या है? w इज इक्वल टू qv है. तो q किसको ला रहे हो तुम? q2 को ला रहे हो ना, तो q2 और v पोटेंशियल ड्यू टू q1 की वजह से पोटेंशियल होगा वो. तो वो क्या था हमारा? k q1 की वजह से है q1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो उसको बोल देते हैं r12. दैट्स इट. खत्म. जैसे न्यूमेरिकल लास्ट किया था हम, अभी बोले कि तीसरे को लाओ, तो तीसरे को लाएंगे तो क्या होगा? ये तो होगा ही, ये भी होगा और एक तीसरा ऐड हो जाएगा. और वो स्टार्टिंग में जो q1 ला रहे हो उसको तो होगा ही. सिंपल है. अगर मैंने तीसरा भी यहां लेके आ गया तो ये दो का तो है ही, लेकिन तीसरा भी लाऊंगा तो क्या होगा? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तीसरा ला रहा हूं तो q3 इंटू वी और तुम कहाँ ला रहे हो? r3 पर ला रहे हो तो वी r3. डन. ये किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. अब q1 की वजह से, तो q1 की वजह से दूसरा आएगा वो प्लस हो जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा? q1 की वजह से q3 पर ना, तो q3 इंटू अब पोटेंशियल ड्यू टू q1, तो वो क्या होगा? k q1 अपॉन r13. वैसे ही q2 की वजह से q3 को ला रहे हो तो q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू q2, तो क्या होगा? k q2 अपॉन r12. दैट्स इट. डन. आ रहा है समझ में? हाँ, 2 3 आएगा. 2 3 यस 2 3 आएगा. 2 3. डन. सिंपल है. तो वैसे तो कितने भी लाओ, लास्ट न्यूमेरिकल में हम 4 लाए थे. डन. लेकिन एक ही चीज का डिफरेंस है. क्या? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यहाँ पर स्टार्टिंग से ही हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है उसके लिए हमने एक अलग से ही जो रेजिस्टेंस मिलेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो अलग से ही ले लिया है. वो हर बार लेना पड़ेगा. चार्ज की वजह से जो लेना पड़ेगा वो तो अलग, लेकिन जो पहले से है उसकी वजह से भी लेना पड़ेगा. दैट्स इट. वही है यहाँ पर. देखो हाँ, सो देखो वर्क डन q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड. ओके, ये सब वही चीज है हमने डिस्कस किया. तो वर्क डन ऑन q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड q2 vr2 हो जाएगा एक्सटर्नल फील्ड. अब q1 जो चार्ज है उसकी वजह से करना होगा तो अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू q1, तो वो कितना हो जाएगा? q1 को ला रहे ड्यू टू q2 को ला रहे हो तो q2 और फिर v ड्यू टू q1, वो क्या होगा? k q बाय r. तो k ये रहा q1, क्योंकि q1 की वजह से लग रहा है तो q1 r12. डन.
अब बोले कि टोटल सिस्टम का कितना होगा, अगर ये 2 ही है तो ये दोनों का सम कर दो, 3 होंगे तो तीनों का ढूंढो और फिर तीनों का सम कर दो, डन। तो वही चीज है, where r12 is the distance, yes, okay। तो work done in bringing q2 to r2, देखो अब क्या है यहाँ पर q2 against the q1, by the superposition principle we add up the work done, तो work done को add up कर दो, obviously ये और ये add up कर दिया, देखो हमने पहले से ही add up करके ही लिखा, ओके। एक ये रहा और एक ये रहा, तुम अलग अलग करोगे तो बाद में प्लस करो, या पहले से ही प्लस करना है तो पहले लिखो फिर प्लस करके दूसरा लिख लो, ओके। तो ये जो एडअप किया है वही हमने पहले से कर दिया है। दस अगर पूरी सिस्टम का मतलब 2 चार्जेस लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, तो ये पहला चार्जेस लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा और ये दूसरा चार्जेस लाने के लिए टोटल इतना वर्क डन करना पड़ा। पहला चार्जेस जब तुम ला रहे थे तब एक वर्क डन था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रहा। जब दूसरा चार्जेस ला रहे थे तो एक वर्क डन था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये रहा, और दूसरा ड्यू टू द Q1, वो ये रहा, दोनों का सम। और अगर ये दोनों टोटल सिस्टम बन गए, अब दो ही चार्ज है, अब कोई तीसरा नहीं आने वाला, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो भाई तीनों को सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मतलब तुमने जितना टोटल वर्क किया हो वो टोटल वर्क तुमने जो भी किया हो तो ये सबका प्लस कर दो तो मिल गया। अगर 3 का पूछा तो ये W1 W2 फिर W3 भी ये तीनों फाइंड किया। अब सिस्टम की पूछे पूरी सिस्टम की 1 2 और 3 वाला सिस्टम हो, मतलब चार्ज 1 चार्ज 2 चार्ज 3, तो फिर दिस प्लस दिस 4 हो तो 4, लास्ट में तुम्हें सुपर पोजिशन लगा देना है, सबका प्लस कर देना है, डन। देखो ये 2 का ही बोला तो 2 में तो ये 3 ही स्टेप्स है, 1 में 1 स्टेप है और 2 में 2 स्टेप है, तो टोटल 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर सम कर दोगे तो टोटल 3 टर्म्स मिल जाएंगे। ये कौन सी टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिशन में जो वर्क करना पड़ रहा है टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस सिस्टम, ये रहा। फिर सेम चार्ज Q2 के लिए ये रहा, लेकिन Q2 पर तो Q1 का भी लगेगा, Q1 को और कोई नहीं लग रहा था क्योंकि कुछ था ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन Q2 के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और चार्ज भी है, तो वो एड अप और हो गया, सिंपल। आया समझ में? ये तो 1 का और 2 का हमने समझा, फिर 3 का भी मैंने बोला ना कि 3 का होगा तो भी ऐसे लिखेंगे, सिंपल है, कोई डाउट नहीं।